देखिए, एक दंपति जो है अपने सारे सहयोगियों के साथ आज लगातार 14 साल हो गया, 14वां साल में जो है वो प्रवेश कर चुके हैं। परिचय की अगर बात करें तो ये मैडम जो है मेयर है पूर्णिया की, वो भी दूसरी बार है। और जो ये है वो प्रत्याशी रह चुके हैं विधानसभा का। और एक बड़ा परिचय है, और एक बड़ा परिचय के साथ जो सेवा है वो उस समय से भी शुरू हुआ जब कुछ नहीं थे, आज उस समय भी जारी है जब बहुत कुछ है। देखिए, बाबा भोले की कृपा है, इसमें जितने लोग हम लोग ट्रस्टी हैं सभी लोगों का पुरजोर सहयोग रहता है। कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से, कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से, कुछ लोगों का सेवा भाव से, कुछ लोग आर्थिक रूप से, तो सारे लोगों का तरह तरह से सहयोग है। तो बाबा भोले की कृपा सारे लोगों पे बनी हुई है। और हम यही प्रार्थना करते हैं बाबा भोले से कि हे बाबा भोले, कांवड़िया के साथ साथ हमारे ट्रस्टी, हमारे जो सेवादार, हम लोग जो सेवादार हैं, सब लोगों को स्वस्थ और सुख संपत्ति प्रदान करें। और साथ ही हम यही कहेंगे कि इतने बड़ा जो यज्ञ समझिए होता है, सभी यहाँ पे दलगत भावना के ऊपर उठ करके सारे लोग हैं, सभी पार्टी, सभी समाज के लोग हैं। आइए बबलू भैया, सभी लोग हैं और सब लोग मिल करके, खास करके हम पूर्णिया वासियों, कटिहार के भी लोग रहते हैं इस ट्रस्टी में हैं, तो सभी लोग का मिल करके जो सहयोग होता है, तो हम बताएं पहले भी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और सभी लोगों के सहयोग से निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर अपने मुकाम में हर साल एक नया कीर्तिमान करता है। और हर साल 105 किलोमीटर के रास्ते में प्रथम स्थान भी मिलता है। और हम लोगों को प्रथम स्थान से कोई मतलब नहीं है, हर साल आप देखते होइएगा कि 14वां साल है, 14वां साल भी कुछ न कुछ विशेष हम लोग माने इसमें आयोजन में कुछ न कुछ बढ़ाने का, हर साल नया करते हैं और बेहतर करने का प्रयास करते हैं कि हर साल कुछ न कुछ बेहतर हो। क्या कहिएगा मैडम, पति के और बाकी जो लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जो आपके साथ 30 दिन तक, पिछले बार ये लोग 60 दिन तक यहाँ पर थे, और ये सारे लोगों के लिए केवल क्या कहिए? सबसे पहले समस्त पूर्णिया सहित पूरे देशवासियों को पवित्र श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। और महादेव सभी का कल्याण करे, सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, उनसे मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और यह निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर इस बार 14वां वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इसके लिए मैं इस निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर के सभी ट्रस्टी सदस्य जितने हैं, मैं सभी को बधाई देना चाहती हूँ और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि सभी के प्रयासों से यह सेवा शिविर संचालित होते आ रहा है। और यहाँ आप शिविर में देखेंगे कि रात्रि विश्राम की भी व्यवस्था की गई है, भोजन की व्यवस्था की गई है, नाश्ता की व्यवस्था है। जो कांवरिया बम होते हैं, उन्हें फलाहार करते हैं, उनके लिए फल की व्यवस्था की गई है। और एक मेडिसिन का कैंप भी लगाया गया है, गर्म कुंड है, ठंडा कुंड है, मतलब तमाम तरह की जो सुविधा होनी चाहिए कांवरियों को, उसके लिए ये पूरी सेवा आप लोग अपने जिले में देते हैं, लोगों को देते हैं, वो सेवा अपने जिले से दूर 200 किलोमीटर पूरे भारतवर्ष के जो भी लोग उस कांवड़िया पथ से जा रहे हैं, आ रहे हैं, खुद भी और सारे सदस्यों के साथ भी लगे रहते हैं। जी जी बिल्कुल, हर साल हम लोग बेहतर से बेहतर प्रयास करते हैं कि बेहतर सुविधा दे सके कांवरिया बंधु को, और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। और इनमें सभी लोगों का सहयोग है, उन लोगों को प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी जो लोग इसमें दान देते हैं, जो श्रम करते हैं, कोई आर्थिक रूप से करते हैं, कोई शारीरिक रूप से करते हैं। और खास करके इस शिविर के जो उन कार्यकर्ता जो लगातार 30 दिनों तक अपने घर को छोड़ करके और इस शिविर में बिताते हैं और उनकी पूरी व्यवस्था को देखते हैं, उन सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। तो आपको जो फ्रेम में दिख रहे हैं ना, वो एक पर एक राष्ट्रीय है जो आपको दिख रहा है। सबका अपना अपना बड़ा बड़ा व्यवसाय है, किसी का समाज सेवा में बड़ा नाम है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पर 30 दिन तक लगातार रहते हैं उन सारी चीजों को छोड़कर। मतलब 11 महीना उधर काम करना है और 1 महीना सिर्फ बाबा का भक्ति करना है। जी 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 जी। वो देखिए, हमारी नजर में नर की सेवा ही नारायण की सेवा है, ठीक है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी कांवड़िया इस पथ से जाते हैं, हम लोग सारी व्यवस्था रखते हैं 30 दिन तक। और विगत हमको लगता है 14 सालों से ये सेवा हम लोग देते आ रहे हैं, और पता नहीं चलता कैसे क्या हो रहा है। सब लोगों के, पूर्णिया के जितने भी युवा है, प्रतिष्ठित लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सब लोगों का सहयोग रहता है। और कार्यकर्ता अपने अपने सारा व्यवस्था करके, और हम लोग यहाँ सारा व्यवस्था देते हैं 30 दिन तक। मैंने कांवड़िया के लिए विश्राम का व्यवस्था, गर्म कुंड, नाश्ता, फलाहारी, जो फलाहारी बम होता है उसके लिए फल का व्यवस्था, शाम में संगीत संध्या चलते रहती है, जो मतलब उनको मनोरंजन का भी कुछ हो, और इस टाइप का हम लोग का सारा व्यवस्था रहता है। और 30 दिन तक
हम लोग ये सेवा देते हैं। हम लोग का ये समापन जो है 28 अगस्त को समापन होगी। 28 अगस्त को इसका समापन होना। और जो सबसे बड़ा अहम चीज होता है ना कि लोगों को एकजुट करना, आप लोगों को पैसों का भी बंदोबस्त करना पड़ता होगा ताकि इतना बड़ा शिविर को चलाना है, और उसके अलावा सारे लोगों को भी एकजुट रखना होगा ताकि वो लोग यहाँ पर खुद से रहकर भी सेवा करते लोग। सबसे बड़ी बात है क्या कि आप जो बताएं कि 11 महीना आप वहाँ सेवा देते हैं, आज व्यापार में भी हम सेवा ही देते हैं, और बाबा के कृपा से हमारा 11 महीना व्यापार जो सेवा केंद्र बना हुआ है वो बाबा के कृपा से बना हुआ है। और ये सावन जो पवित्र मास है, एक मास जो 30 दिन की जो ये चल रही है, हम लोग 14 साल से इसको चला रहे हैं। और 28 अगस्त को जैसे बताया गया कि 28 अगस्त को हमारा समापन है, तो उन्हीं के कृपा से वो 11 माह चलता है। और उनके जरिए हम लोग यहाँ आते हैं, उनके भक्त जो जाते हैं अपनी सेवा भावना दर्शाने के लिए। और पूरा टीम मेरा जो है निःशुल्क सेवा समिति की, हमारी एम्बुलेंस की सुविधा है, मेडिकल की सुविधा है, यहाँ गर्म जल ठंडा जल का कुंड बना हुआ है, खाने की व्यवस्था है। अगर कोई बम फलारी जाते हैं तो उनकी समस्त फलारी की सारी व्यवस्था है। अगर कोई पुष्ट पे जाते हैं तो उनकी वो व्यवस्था है। और हम लोग हर साल अगर कोई बम थक गए तो उनकी मालिश की व्यवस्था है। और आज नया टेक्नोलॉजी के हिसाब से मालिश की मशीन आती है, वो भी लगा हुआ है। एडवांस टेक्नोलॉजी आपको हम लोग पूरा दिखाएंगे भी, हमारे साथ एक टैक्स है और इनको सुन लो पूरा चीज आपको। आप चलिए एक बार देख लेंगे हम लोग और क्या क्या है आप अपना बताइए। बड़ा संबोधित बढ़िया से करते हैं आप, तो एक एक चीज को बताना है। सर्वप्रथम तो संपूर्ण भारतवर्ष के सभी लोगों को आज के इस सावन के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। यहाँ सबसे पहले आपका मंदिर बना हुआ है, यहाँ मंदिर के माध्यम से पूजा अर्चना कर सर्वप्रथम शिविर का आगाज होता है। तत्पश्चात यहाँ पर जितने भी हमारे बम आते हैं पूरे संपूर्ण भारत से, जो पैदल के रूप में या डाक बम के रूप में आते हैं, आज के इस भौतिकवादी युग में जहाँ एक और स्वार्थ भरा हुआ है, और निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर के माध्यम से हम मेयर साहिबा, पूर्णिया की मेयर साहिबा, सम्मानित मेयर साहिबा जितेंद्र जी और संपूर्ण पूर्णिया के अगल बगल गुलाबा के अगल बगल लोगों के साथ मिलकर 2013 से ये लगातार 13 साल कंप्लीट हो गया, 14 वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। उस माध्यम से निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर के माध्यम से हम लाखों लोगों तक अपने आप को समर्पित करते हैं। उनके सेवा के माध्यम से नर सेवा नारायण सेवा है, उसके माध्यम से हमें ये सौभाग्य मिलता है और हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा दिन हमें देखा देंगे हम लोग। उधर उधर खाना हो रहा है, पीछे भोजन की व्यवस्था रखी गई है, जहाँ जितने भी हमारे श्रद्धालु आते हैं थक हार कर, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता है जिनकी मेहनत और लगन के बदौलत 1 महीने तक ये निःशुल्क भोजनालय चलता है। आपको जो दिख रहा है ये भोजन की व्यवस्था की गई उन सारे लोगों के लिए जो यहाँ पर सेवा देते हैं। और ये सारे लोग यहाँ पर जो लोग कामर लेके चल रहे हैं उनके लिए है। सेवा जो दे रहे हैं उसका तो अलग है। अच्छा, हाँ, उनके लिए अलग है। केवल जितने लोग कामर जाते हैं उनके लिए ये व्यवस्था है हमारे। यहाँ पर जो है जितने लोग यहाँ से कांवड़िया लेकर जो जाते हैं बाबा धाम के लिए, उन सभी लोगों का यहाँ पर जो है भोजन होता है। उसके अलावा जो है एडवांस तरीके का बता रहे थे कि कुछ मशीन है जिससे बुजुर्ग लोग खास तौर पर जो चलते चलते थक जाते हैं, इनके पैर में अब जान नहीं बचता। एक तो आप लोग खुद ही देखते हैं हम लोग की स्प्रे लेकर भी रहते हैं, उनके पाँव में भी चलते हैं, लेकिन उसके अलावा एक मशीन भी आप लोगों ने यहाँ रखा है। नहीं, 2-3 मशीनें रखी हुई है जो बॉडी मसाजर के रूप में काम करती है। उसके अलावा हर वर्ष हम लोग कुछ न कुछ नयापन लेकर आते हैं। जो कांवरिया 105 किलोमीटर की यात्रा करते हैं उन्हें बहुत से शारीरिक कष्टों का भी सामना करना पड़ता है, कई अचेत अवस्था में भी पहुंच जाते हैं। तो सौभाग्य है कि हमने एयर कंडीशन रूम्स की व्यवस्था, एसी रूम भी करके एयर कंडीशन रूम्स की व्यवस्था की है कि आपातकालीन अगर वैसी सेवाएं हमें देने का अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ तो हम उस सेवा के लिए भी अपने आप को समर्पित करते हैं, तत्पर रहते हैं। यहाँ पर आपको शिविर में आप जो देख रहे हैं वो एयर कंडीशन रूम की भी प्रॉपर व्यवस्था जो यहाँ पर की हुई है, जो आर्टिफिशियल तरीके से किया गया है। मतलब आप ये समझिए कि सेवा का भाव कितना है कि इन लोगों ने आर्टिफिशियली यानी कि टेंट वाले भी ये जो मतलब आप ये कह सकते हैं घर एक सेट जो है उनको भी फुल्ली एसी कैंपस बना दिया गया। और ये यही वो मशीन है। जी हाँ, ये यहाँ पर जो लगी हुई मशीनें है, यहाँ हमारा एक छोटा मेडिकल स्टोर के रूप में है। हाँ, मतलब इधर मेडिकल स्टोर है और जस्ट बगल में जो है ये आप ये कहिए मसाज थेरेपी वाला ये मशीन है जिससे कि उसका थकान, हाँ, ये मशीन के द्वारा चलती है, ऑटोमेटिक चलती है। और जिनको भी थकान महसूस होती है कि दर्द है, पैरों में दर्द है, लंबी अवस्था से चल रहे हैं, 105 किलोमीटर मामूली यात्रा नहीं कर सकते हैं, एक श्रद्धा का भाव होता है, समर्पण का भाव होता है, लेकिन शारीरिक वेदनाएं हो सकता है उस रूप में आ जाए, उसको देखते हुए हमने ये एडवांस टेक्नोलॉजी भी वापस इसमें विस्तार की है। और आगे आपको यहाँ पर फायर सेफ्टी के लिए भी आपको जो दिख रहा है वो भी लगाया गया। और सामने से हम आपको जो लुक की बात करें जो हर साल आपका बदलता है, मतलब हर साल कुछ न कुछ नया जो करने का प्रयास है वो किया जाता है। मतलब
लोगों की भावनाएं जैसे जैसे बढ़ती है, हमारी उम्मीद और हमारा विश्वास भी बढ़ता है। उसी की अपेक्षा को देखते हुए मतलब समझ लीजिए हम लोगों को ये महसूस होता है कि हमेशा कुछ न कुछ महत्वपूर्ण सुझावों के माध्यम से हम कुछ न कुछ नयापन लेकर आए, जो एक अट्रैक्शन भी हो। और लगातार 13 वर्षों से जो हम सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें हमारी सेवाओं को देखते हुए सरकार की तरफ से हमें प्रथम पुरस्कार से भी नवाजा जाता है। हम चाहते हैं कि हम अपने आप को, क्योंकि प्रथम आना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब ये आपको जो बाहर का लुक दिख रहा है ना, ये वो वजह है, और अंदर जो खाना पीना चल रहा है वो वजह है, और दूसरा मनोरंजन के लिए भी, ताकि थकान महसूस ना हो। उधर सिंगर लोग भी आते हैं, और इन सब कारण से आपको बांका जिला प्रशासन प्रथम श्रेणी का सम्मानित भी करते हैं। चलिए, हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे सेवाओं का मूल्यांकन होता है बिहार सरकार के द्वारा, और संपूर्ण व्यवस्था सीसीटीवी कैमरे से लेस है, और पूरी व्यवस्थित रूप से हमारे पास 24 घंटे हमारे जो प्रहरी जो हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जुड़े हुए 1 महीना से, वो भी रहते हैं। और रात्रिकालीन जैसे ही थकान महसूस होती है, उनके मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोगों ने प्रत्येक रात यहाँ पर कुछ न कुछ मनोरंजन के लिए व्यवस्था की गई है। आराम से वो नाच कूद करके अपने आप को इस समर्पण के साथ और अधिक मजबूती से अपने आप को पाते हैं, और भोले बाबा का जो नाच गान चलता है उसमें आशीर्वाद के रूप में वो करते हैं, और झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। और पिछले साल हम लोगों ने आपको दिखाया था यही पर आकर कि पिछले साल इन लोगों का गेटअप जो था, पूर्णिया के मंदिरों को पूरा भारत के लोग जाने, वो व्यवस्था की गई थी। इस बार भी जो है वो व्यवस्थाएं आपको यहाँ पर है, जहाँ पर कि पूर्णिया के जो मंदिर है उन मंदिरों को ये लोग दर्शाते हैं, ताकि जो लोग बाहर से कांवड़िया आए, वो जो बाबा धाम आते हैं, देवघर आते हैं, वो पूर्णिया के कल्चर को भी, पूर्णिया के मंदिर को भी, पूर्णिया के जो धरोहर है, आपको काली मंदिर, माँ पूरन देवी मंदिर, पंचमुखी मंदिर, माँ कामाख्या मंदिर, इतने सारे मंदिरों को अपने यहाँ पर पोस्टर के माध्यम से जो है समाहित भी रखते हैं। मतलब पूर्णिया को और आगे रखे हुए हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जहाँ से हम आते हैं, जहाँ से हमें बहुत सारा आशीर्वाद मिला, सम्मान मिला लोगों को, उस पूर्णिया का नाम भी, उसी पूर्णिया का नाम भी किसी न किसी माध्यम से हम गौरवान्वित करते रहें, ताकि उससे हमारे सम्मान में श्री वृद्धि होगी। और ऐसे ही जो हमारी बहुत माँ पूरन देवी मंदिर, काली मंदिर, जो हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति से भी हम लोगों को रूबरू कराएं, अवगत कराएं, ताकि वो भी जाने कि हम पूर्णिया जहाँ रह रहे हैं उस पूर्णिया में क्या है, और हमारी सभ्यता संस्कृति को भी हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और इस कारण से भी आपका, अगर पूर्णिया सीमांचल के आप हैं और इन लोगों के प्रयास को देखते हुए आपको इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, अधिक से अधिक शेयर करना चाहिए। जो आपको दिख रहा है ना क्या प्रयास है, अभी भी ये गाड़ी पूरा लोड है सिर्फ फल से, फ्रूट से, जो आपको दिख रहा है। और जो सिलसिला है वो 14 साल का हो चुका है, और ये 14 साल के सिलसिला को इसी तरह से आपको 40 साल 140 साल तक बनाए रखना है। पूर्णिया के लोगों को क्या, पूर्णिया के नहीं, मैं संपूर्ण भारत के लोगों से आपके चैनल बोलता भारत के माध्यम से अपील करना चाहूंगा, हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारे जो निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर है, उसमें आप हमें सेवा का अवसर इस बार भी दें, और जो भी कमी रहे उस कमी को भी बताएं, ताकि हम अगले साल और बेहतर आपके सामने अपनी सेवाएं दे पाएं। एक बार पुनः आपके माध्यम से संपूर्ण भारतवासियों को इस पावन मास की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अपील करूंगा कि निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर में आप निश्चित रूप से अपनी आपको यहाँ पर लेकर आए और हमें सेवा का अवसर दें। धन्यवाद। उपस्थिति आप जो है जरूर दर्ज कराएं। जस्ट सामने से, इधर से ही सामने से कांवड़िया जो है वो गुजरते हैं, कांवड़िया निकलते हैं, और उसके बाद यहाँ पर इनका ये शिविर है, और जिस शिविर में पूरा मतलब समाज, पूरा पूर्णिया यहाँ पर बैठा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपके जो है सेवा के लिए, ताकि आपका सेवा करके ये लोग भी अपने आप को, जो शिव भक्त हैं, वो आशीर्वाद खुद शिव से प्राप्त। इस वीडियो को शेयर करिएगा।